हाँ, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 13.4। 13.4 में जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे शंकु का चिन्हक। ठीक है, तो शंकु का चिन्हक क्या होता है एक बार इसको समझ लेते हैं। तो देखो, शंकु का चिन्हक ये कुछ इस तरह से होता है। अब ये कैसे बना? आपका शंकु होता है कोण, ठीक है। अगर हम उसको बीच में से ऐसे काट देते बिल्कुल, ठीक है, बीच में से मतलब ऊपर वाले पार्ट जो नुकीला पार्ट होता है वहां से लेके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसमें से बीच में से अगर हम कहीं से भी काट देते हैं तो कैसा बन जाएगा? इस तरीके से बन जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? शंकु का चिन्हक। तो देखो अब ये किस प्रकार का होता है। ऊपर एक वृत्त होता है, तो क्या होगा? देखो आप अगर जब उसको काट दोगे बीच में से तो वहां पे भी आप देखो एक वृत्त बन रहा नहीं बन रहा है। तो ऊपर बड़ा वृत्त होगा तो उसकी त्रिज्या बड़ी आर हो जाएगी, और नीचे छोटा आर होगा तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? छोटा आर। ये इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। और ये इसकी क्या हो जाएगी? एल यानी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं आयतन। तो इसका जो आयतन होता है, जो आपने पहले शंकु का जो आयतन पढ़ा था, शंकु का आयतन आपने क्या पढ़ा था? पाई आर स्क्वायर एच बटे हुए 3। लेकिन शंकु के चिन्ह का जो आयतन होता है वो देखो अब क्या होता है? पाई एच आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर आर, मतलब छोटा और बड़े आर का गुणा करना है बटे हुए 3। अब इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु जो हमने पढ़ा था उसमें क्या आता था? पाई आर एल आता था। लेकिन इसमें क्या आएगा? पाई आर प्लस आर, छोटा आर प्लस बड़ा आर एल। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा? वक्र वाला पार्ट आएगा, ठीक है। और साथ में ऊपर जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल और नीचे जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो देखो वक्र वाला प्लस पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे? हम यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे ताकि अपनी कैलकुलेशन जो है वो क्या हो जाए? इजी हो जाए। अब इसमें जो एल तिर्यक ऊंचाई होती है, तो इसके अंदर एल तिर्यक ऊंचाई क्या होती है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एल हमने जब शंकु पढ़ा था तो उसमें अपनी तिर्यक ऊंचाई क्या होती थी? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फॉर्मूला रहता था। फिर हम स्क्वायर हटा के रूट लगा देते थे, अपने पास एल की वैल्यू आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर एल की वैल्यू कैसे आएगी? देखो आप फॉर्मूला वही रहेगा, एल स्क्वायर बराबर क्या रहेगा? आर स्क्वायर। लेकिन अब आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा? आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। और जब हमें तिर्यक ऊंचाई एल निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? यहां से स्क्वायर हट जाएगा और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? रूट। आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक बार ये फॉर्मूला आप लिख लो जल्दी से, ठीक है। फिर हम एक बार एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो हम क्या कर लेंगे? 119 में किसका गुणा कर लेते हैं? 22 का। तो देखो हम 119 में यहाँ पे 22 का गुणा कर लेते हैं। तो 119 में अगर आप 22 का गुणा करोगे तो देखो 119 का जो डबल होता है वो कितना होता है? 238। 238 होता है ना, गुणा करके देख लेना आप, 238 होता है। फिर आ जाएगा 238, तो 8 और 3 कितना हो गया? 11 का 1, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 3 6, और ये 2, तो कितना गया? 2 6 1 8, 2 6 1 8। ये किसकी वैल्यू आई? ये इसकी वैल्यू आई। हमने सिर्फ किसको सोल्व किया? इसको सोल्व किया। अब हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें हम क्या कर लेंगे? ये वैल्यू ऐड कर लेंगे। तो 5 4 6 1.5 प्लस 2 6 1 8। अब बस इसको जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 0.5 आ जाएगा पहले, ठीक है। 8 और 1 कितना हो गया? 9, 6 और 1 कितना हो गया? 7, 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8। तो आपका जो आंसर है वो हो गया 8079.5, यानी कि 8079.5। और क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेना आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? ये पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप सोल्व कर रहे हो। तो हमने इसको सोल्व कर लिया तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया? 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको पोज करके लिख लो। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नहीं, भी एग्जाम्पल बच रहे तो एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। जल्दी से लिख लो, आप एक बार पढ़ो
क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, आप कर सकते हो वैसे तो, क्योंकि कुछ नहीं उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। पढ़ो आप एक बार एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 पढ़ो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए आप। हनुमप्पा और उसकी पत्नी गंगम्मा गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब बना ली, जिसे शंकु के चिन्ह के आकार के सांचों में डाला जाता है। आपको सामने डायग्राम दिखाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक के दोनों वृत्तीय फलकों के व्यास 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है, तथा सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। फिर ये बोल रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है, तो प्रत्येक सांचे में भरी जा सकने वाली राब का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके सामने बनाया हुआ है डायग्राम, अगर किसी के पास किताब नहीं है तो यहाँ देख सकता है क्वेश्चन वो। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसने जो दे रखा है, देखो इसने पूछा है कि आपको द्रव्यमान निकालना है, तो देखो किसी में कुछ बढ़ते हैं तो आपको बता रखा है क्या निकालेंगे, उसका आयतन। ठीक है, तो एक बार जो भी इसने एक डिटेल दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखो पहले इसने दोनों क्या दे रखे, व्यास दे रखे। ठीक है, तो व्यास एक का दे रखा है 30 और एक का दे रखा है 35। तो बड़े वाले व्यास से बड़ी त्रिज्या आ जाएगी और छोटे वाले व्यास से छोटी त्रिज्या आ जाएगी। तो पहले हम बड़ी त्रिज्या लिख लेते हैं। बड़ी जो त्रिज्या है r, इसने व्यास दे रखा है 35, तो बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 35 में आप 2 का भाग लगा दोगे तो 17.5 सेंटीमीटर। और छोटी r कितनी दे रखी इसने? व्यास आपको दे रखा 30, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसने ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दी है h इसने आपको दी है 14 सेंटीमीटर। तो इसने बोला है कि आपको क्या निकालना है, इसका राब का क्या निकालना है, कुल द्रव्यमान आपको निकालना है। तो किसी में कुछ बढ़ते हैं तो आप सबको पता है हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। उसका क्या निकालते हैं? आयतन। तो चलो हम जल्दी से फॉर्मूला लगा इसको निकाल लेते हैं। पहले आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है पाई h r स्क्वायर प्लस r बटे वे 3। पाई का जो मान होता है वो कितना होता है? 22/7 इंटू h कितनी होगी? 14। 3 लिख दिया यहाँ पे। r स्क्वायर यानी कि 17.5 का स्क्वायर प्लस छोटा r का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस छोटा और बड़ा r का गुणा, तो 17.5 का गुणा करेंगे हम। बड़ी वाली r क्या है? 15 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो कौन सा आ जाएगा? बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कट रहा है उसको हम क्या कर लेंगे? काट लेंगे। 7 से 14 कितनी बार कट रहा है? 2 बार। ठीक है, तो जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं। 22 को आप 2 से गुणा कर लेना, तो 22 को आप 2 से गुणा करोगे तो 44। आप अब करोगे 17.5 का स्क्वायर है। ठीक है, क्या करोगे? 17.5 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 17.5 का 17.5 में गुणा करोगे तो यह आएगा 306.25 प्लस 15 का स्क्वायर आप सबको पता ही कितना होता है? 225। और जब आप 17.5 और 15 का आपस में गुणा करोगे तो यह आएगा आपके पास 262.5 और साथ में अब नीचे क्या बच रहा है? 3। ये आ गया 3। तो अब हम इसको सबको जोड़ लेंगे, कितना आएगा? देखो क्या बच रहा है? 44 इंटू, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो सबको जोड़ने पर आपके पास आएगा ये 793.75। कितना आएगा? 793.75 और साथ में नीचे कितना आ रहा है? 3। अब हम क्या करेंगे? इसको काट लेंगे। तो देखो 3 के पाड़े से कैसे कटेंगे? 7 कितनी बार आता है? 6 बार। सॉरी 7 से कम क्या आता है? 6। तो कितनी बार चला गया? 2 बार। कितना बच रहा? 1। तो कितना हो गया? 19। अब 19 में 3 का भाग लेंगे, 6 बार 18, 1 बचेगा 13। तो 13 से कम क्या था? 12। कितनी बार आता है? 4 बार। पॉइंट। अब 1 बच गया 17। तो 17 से कम क्या था? 15, 5 बार। कितना बचा? 2। तो 25 हो गया। और 25 से कम क्या आता है? 3 के पाड़े में 24। कितनी बार आता है? 8 बार।
आप इसको भी आगे सोल्व कर सकते हो, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट काफ़ी होती है। तो जब आप 44 और 264.58 का आप इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो आपके पास जो प्राप्त होगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं आंसर अभी किताब में से देख के लिख रहा हूँ डायरेक्ट कि इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मैंने सबको सॉल्यूशन दे दिया आपको, तो ये बता रहा है 11,641.7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप इनका मल्टीप्लाई कर देना तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसने क्या बोला है, देखो आप पढ़ो क्वेश्चन में, इसने बोला है राब का द्रव्यमान ज्ञात करो, और इसने आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो राब होती है उसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.2 ग्राम, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब आया, तो राब का जो द्रव्यमान है वो कैसे निकालेंगे, जो भी आपके पास आयतन आया उस आयतन को उसने बता रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना द्रव्यमान होता है, 1.2 ग्राम। तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 11,641.7, इसको गुणा कर देंगे 1.2 से, तो ये ग्राम में, तो आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा 13,970.04 ग्राम, ठीक है। अब ये तो ग्राम में आ गया। अब वो बोलते हैं कि इसको ग्राम को केजी में चेंज करो, तो देखो ग्राम और केजी के बीच में किसका संबंध होता है, 1000 का, ठीक है। तो अब हमें बदलना है, ग्राम से केजी में बदलना है। तो जब हम बड़े में बदलते हैं तो भाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, भाग। तो देखो इसको केजी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का भाग लगा देंगे, किसका भाग लगा देंगे, 1000 का भाग। तो हमने यहाँ पे 1000 का भाग लगा दिया, तो देखो कितने जीरो है नीचे, 3 जीरो, तो अभी पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या होगा, पॉइंट 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13.97 केजी, यानी कि लगभग 14 केजी के बराबर इसका क्या आ जाएगा, द्रव्यमान। तो अब हम इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं एक बार, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ो आप सब, कि एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोल रहा है वो। एग्जाम्पल नंबर 12 में बोल रहे हैं एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इसका आपको आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसने जो बोला है एक बार वो लिख लेते। इसने सबसे पहले क्या बोला है, ऊंचाई दी है, ऊंचाई h, तो h कितनी हो गई 45 सेंटीमीटर। ये हम कर रहे हैं उदाहरण नंबर 12, ठीक है, उदाहरण 12 ये। इसके बाद त्रिज्या है, तो देखो बड़ी आर दी है इसने 28 सेंटीमीटर, और इसके बाद इसने छोटी आर जो दी है वो आपको दी है 7 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें ज्ञात करना आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीनों चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम आयतन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं इसका। आयतन का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, पाई एच फिर आर स्क्वायर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर बटे हुए 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पाई का मान आप सबको पता है कितना होता है, 22 बटे हुए 7, ठीक है। इसे एक बार में लाइन खींच देता हूँ मैं, इंटू एच कितनी है 45, और नीचे कितना आ रहा है 3, और ऊपर क्या आ रहा है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बड़ा आर कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस छोटा आर, तो छोटा आर कितना है 7 का स्क्वायर प्लस बड़ा आर वापिस कितना है 28, छोटा आर कितना है 7। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इसको सही कर लेते, एक बार जो कट रहा है उसको काट दो। तो अब देखो 3 से 45 कितनी बार कट रहा है, 15 बार। तो बाकी जो बची संख्या हम उसको एक बार लिख लेते हैं। तो देखो 22 इंटू 15 बटे हुए 7, और साथ में आप अगर 28 का स्क्वायर निकालोगे तो 28 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 784। कितना होता है 784, प्लस 7 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो वो होगा 49,
प्लस, अब देखो 28 में 7 का गुणा करो, 7 का 8 में करोगे तो 56 का 6, हासिल का 5, 7 दूनी 14, और 14 और 5 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19। अब हम इसको सही कर लेते हैं, तो देखो 22 इंटू 15 इंटू, आप यदि हम इन सबको जोड़ोगे तो देखो जोड़ो कितना आता है। देखो हम एक काम करते हैं, यहाँ 4 कम कर देते, ये वाले 4 कम कर देते, अब ये यहाँ पे कितना हो गया 200। 780 में आप 200 जोड़ो, कितने में 780 में, तो 880 980, तो कितना हो गया 980। अब 980 में आप कितना जोड़ो 49, तो 980 देखो 90 100 और ये हो जाएगा 1029, कितना हो जाएगा 1029। अब आपको इसमें इसका भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है, तो आप दो तरीके से कर सकते हो, ये कट रहा है तो काट दो, नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं कट रहा है नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आप ये कटोगे तो आराम से कट जाएगा ये 7 के पहाड़े से। 7 एकम 7, कितना बच रहा है 3, तो कितना हो गया 32। 7 के पहाड़े में 32 से क्या होता है 28, कितनी बार आता है 4 बार, कितना बच रहा है 4, तो 7 7 49। आप इन सबका गुणा कर लो, 22 इंटू 15 इंटू 147। यदि आप इन सबका गुणा करोगे तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 48,510, कितना आ जाएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, आयतन आ गया। इसके बाद हम सोल्व करते हैं इसको आगे। ये लिख लो आप एक बार आयतन, क्योंकि जब हम वक्र प्रश्न निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए होगी, त्रिभुज चाहिए होगी एल, तो हमें पहले एल निकालनी पड़ेगी, तो ये लिख लो। ठीक है, फिर इसके नीचे मैं एक एल बता दूंगा आपको कि त्रिभुज कैसे निकालेंगे। अब वक्र प्रश्न का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है शंकु का, लेकिन चिन्ह में क्या होता है पाई आर प्लस आर एल। तो यहाँ पे हम एक बार त्रिभुज निकाल लेते हैं एल। तो एल आपको क्या बताया था मैंने, आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो देखो आप आर माइनस आर, तो बड़ा आर कितना 28, 28 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस एच, ऊंचाई कितनी है 45, 45 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 28 माइनस 7, माफ करना मैंने गलत लिख दिया ये, 28 में से आप 7 घटाओगे तो 21 आएगा, कितना आएगा 21। ठीक है, तो 28 में 7 गया 21, आप 21 का स्क्वायर करोगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस, अब इधर 45 का निकालोगे तो 45 का होता है 2025, कितना होता है 2025। और अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो देखो ये कितना हो गया 2025 और ये 400, तो ये लगभग देखो 2441, और इसमें 25 जोड़े तो 5 और कितना हो जाएगा 6, 4 और 2 6, 4 2, तो ये हो गया 2466, कितना हो गया 2466। अब देखो आप सोचो कि अगर हम 50 का स्क्वायर निकालते तो 50 का कितना होता है 25 होता है, 50 का स्क्वायर कैसे 50 में 50 का गुणा, तो 5 5 कितना होता है गुणा करेंगे तो 2500। ठीक है, 2 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि उससे थोड़ा सा कम आ रहा है। तो आप जब इसका रूट निकालोगे सोल्व करके इसको, ठीक है, तो 2466 का जो रूट है आप इसको पूरी तरीके से जब आप सोल्व करोगे तो इसका जो रूट है वो आ जाएगा 49.65 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास जो इसकी तिर्यक ऊंचाई वो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 49.65। ठीक है, तो आप एक बार इसको लिख लो। इसके बाद हम वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा के उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, वक्र पृष्ठ का और संपूर्ण पृष्ठ का। तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप, वक्र पृष्ठ, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, पाई आर प्लस आर एल। पाई आर एल तो किसका होता है, हाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चिन्ह का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर प्लस आर एल। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर प्लस आर,
तो बड़ी आर कितनी थी 28 प्लस छोटी आर कितनी थी 7 और एल मतलब त्रिज्या ऊंचाई कितनी आएगी आपके पास 49.65। तो इसको सोल्व कर देंगे 22/7 28 और आप 7 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 35 और ये कितना 49.65। 7 से 35 कितनी बार घटेगा 5 बार। ठीक है, आप 22 इंटू 5 इंटू अगर आप इन सबका गुणा करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आप जब इसको पूरे को सोल्व करोगे तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपके पास 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इसके बाद हम निकाल लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकाल लेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बताया था पाई आर प्लस आर एल और साथ में क्या आता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आता है ना, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखो अभी हमने ये सोल्व कर लिया है ऊपर पाई आर प्लस आर एल, तो ये सोल्व करने पर कितना है अपने पास 5 4 6 1.5। इसका आंसर तो ये आ गया। अब हमें ये सोल्व करना है तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है आप देखोगे तो क्या कॉमन आ रहा है पाई, तो पाई को कॉमन ले लो और क्या बच रहा है यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे सिर्फ इसको सोल्व करेंगे और जो भी आएगा उसमें ये जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अभी हम सिर्फ किसको सोल्व करेंगे इस वाले को सोल्व करेंगे। ठीक है, किसको सोल्व करेंगे सिर्फ इस वाले को। तो पाई कितना होता है 22/7 आर स्क्वायर यानी कि बड़े आर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 28 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर छोटा। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास। हम सिर्फ अभी किसको सोल्व कर रहे हैं इसको सोल्व कर रहे हैं, तो 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर आपको अभी मैंने बताया था कितना होता है 784 इंटू 7 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 49। तो यहाँ पे प्लस करना है इनको। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे तो 22/7 इंटू आप अगर इसमें जोड़ोगे देखो 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 का 3 हासिल का 1, 8 और 4 1 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, तो 7 और 1 कितना हो गया 8। अब अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, 7 एकम 7 कितना बच रहा है 13, वापिस 7 एकम 7 कितना बच रहा है 6, तो 63 हो जाएगा और 7 नम कितना हो जाएगा 63। आप 119 में किसका गुणा कर लो। तो अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 14। तो देखो उदाहरण नंबर 14 क्या बोल रहा है, धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के एक चिन्ह के आकार की है जो उसी धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है। तो देखो ये बाल्टी जो है किस पर रखी गई है, बेलनाकार खोखले बेलनाकार आधार पर रखी गई है, मतलब एक बेलन के ऊपर ये बाल्टी क्या है रखी गई है। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 45 और 25 है। देखो व्यास दे रखे, ये बड़ा वाला 45 और छोटा वाला कितना हो जाएगा 25। तो बड़े वाले व्यास से बड़ी त्रिज्या आ जाएगी 45/2, आप भाग लगा दोगे 22.5, छोटे व्यास से छोटी त्रिज्या आ जाएगी। फिर बोल रहे हैं बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, मतलब बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब यहां से लेके यहां तक जो है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर और बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, मतलब ये नीचे जो बेलन बना हुआ है इसकी ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इस बाल्टी को जो बनाया गया है इसमें जो धातु लगी है हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, जबकि हम बाल्टी की मुठिया या हत्या को इसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, मतलब ये हैंडल जो इसको इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। साथ ही उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो इस बाल्टी में धारण कर सकता है, मतलब हमें क्या करना है कि इसमें जो भरे जा सकने वाला पानी है उसका आयतन भी निकालना है। तो देखो हम इसको करते हैं आगे। तो देखो इसने क्या बोला था ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है 40, ठीक है, और ये ऊंचाई कितनी हो गई 6। तो देखो जो छिन्नक बन रहा है छिन्नक की ऊंचाई कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक,
तो 40 में से 6 माइनस कर देंगे तो चिन्ह की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 6 34। अब इसने क्या बोला हमें, इस चादर का क्षेत्रफल निकालना है। जो बाल्टी बनी तो बाल्टी पे क्या कौन कौन सा होगा, देखो एक तो ये चिन्ह का कौन सा आ जाएगा, वक्र पृष्ठ, तो चिन्ह का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस देखो यहाँ पे नीचे क्या होगा, वृत्त होगा नहीं होगा, ये चिन्ह के आधार में ये वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चिन्ह का वक्र पृष्ठ का हो गया पाई आर प्लस आर एल, और आधार का व्यास सॉरी आधार का क्षेत्रफल मतलब ये आधार यहाँ पे क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस। अब देखो आपको पता है बाल्टी इस तरीके से रखी होती है, तो यहाँ पे साइड वाला जो पार्ट होता है गोल गोल, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ बेलन का, तो साथ में क्या जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो यहां से इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें एल चाहिए तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर माइनस आर देखो बड़ी आर कितनी है 22.5 और छोटे आर को माइनस करेंगे तो अब इसमें से माइनस करो तो कितना आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर प्लस एच कितना है इसका, आप देखो 34, तो 34 का स्क्वायर बराबर 10 का 100, 34 का हो जाएगा 1156। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 1256, और आप अगर 1256 का रूट निकालोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 35.44। तो आप एक बार इसको लिख लो क्योंकि ये वापस आगे सोल्व करना है तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे सारी। देखो बड़ी त्रिज्या कितनी है 22.5 और छोटी 12.5। ध्यान रखना कौन किसकी त्रिज्या है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तब आगे करते इसको, फॉर्मूले में मान रखते हैं, ये इसलिए नहीं हटाएगी आपको पता रहे कैसे मान रखा है पाई। तो पहले एक बार तो पाई की जगह पाई रहने देते हैं, क्योंकि देखो पाई क्या आ रहा है तीनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो इसको एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं उसके बाद कॉमन लेते हैं, ठीक है। आर, तो पाई की जगह पाई आ गया आर। अब देखो जो बड़ा आर है अभी आपको बताया था कितना है 22.5 प्लस छोटा आर कितना था 12.5 पाई आर प्लस आर एल। एल अभी हमने निकाला कितना है 35.44 प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पाई आर स्क्वायर। तो देखो बाल्टी के नीचे वाला भाग, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या छोटी आर ही होगी, तो आर कितना हो गया, छोटी आर कितनी 12.5, 12.5 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देखो 2 पाई आर एच किसका है बेलन का, तो बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 पाई आर, इसकी जो आर कितनी है 12.5 इंटू इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 6। तो देखो यहाँ पे क्या होगा पाई, आप इन दोनों को जोड़ो तो ये आएगा 35.44 प्लस पाई। अब देखो 12.5 का स्क्वायर निकालोगे तो 12.5 का जो स्क्वायर है वो होता है 156.25। कितना होता है 156.25 प्लस देखो आप इसका इसमें गुणा करोगे तो 12.5 में आप 2 का करोगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 को अगर आप 6 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 150। तो क्या हो जाएगा 150 और साथ में क्या बच गया पाई। अब आप देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है पाई, क्या कॉमन आ रहा है पाई, तो हम क्या करेंगे पाई कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेते इन दोनों का गुणा कर लेते। देखो एक बार तो हमने क्या किया पाई कॉमन ले लिया, अगर आप 35 और 35.44 का गुणा करते हो तो वो आएगा आपके पास 1240.4 प्लस देखो यहाँ से पाई बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना बचा 156.25 प्लस 150। अब आप इन सबको जोड़ोगे, ठीक है, तो देखो 150 और 150 कितना हो जाएगा 300। 300 आप इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा लगभग 1540, और 1540 में आप 6 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1546 पॉइंट, ये 4 है और ये तो 1546.65। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे पाई का मान रख देना है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7
और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1546.65। आप इसको कट कर दो तो 7 के पार से देखो कट हो रहे, 7 दूनी 14, वापिस 1 आ गया, 7 दूनी 14। अब देखो 7 में 6 का भाग नहीं जाएगा, क्या लगाएंगे 0। अब यहाँ पे क्या आ गया पॉइंट, तो कितना हो गया 66। 66 से कम कितना होता है 9 बार, 7 नम 63, 2 बच गया 25, तो 7 या 21, तो लगभग ये आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। 220.93 का जब आप 22 से गुणा करोगे, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, आप गुणा करके देख लेना ये, ठीक है। आप गुणा करोगे तो ये आएगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आए समझ में? ये आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना 220.93 में 22 का, तो आपके पास जो चादर का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। इसके बाद इसने एक चीज और पूछी है, हमें इसका आयतन में निकालना है। हमें क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है, बोलो, आयतन का जो आपके पास फॉर्मूला है, आयतन का फॉर्मूला आपको बताया था पाई h r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस आर आर बटे हुए 3। अब मान रख देंगे, तो पाई की जगह रख दो 22 बटे हुए 7, नीचे 3 है ही ये साथ में, इंटू h। तो देखो छिन्नक का जो आयतन है, तो छिन्नक की ऊंचाई हमने देखी थी कितनी थी, उसमें 34, छिन्नक की ऊंचाई कितनी है 34, तो 34 लिख देते। फिर आर स्क्वायर बड़ा आर, तो बड़ा आर कितना था आपके पास 22.5, तो 22.5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस छोटा आर, तो छोटा आर कितना था आपके पास 12.5, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस आर इंटू आर, मतलब इन दोनों का गुणा करना है। 22.5 का गुणा किससे करोगे 12.5 से, ब्रैकेट बंदे को क्या किया, पाई की जगह 22 बटे 7, एच कितना है 34, आर बड़ा आर 22.5 का स्क्वायर, 12.5 का स्क्वायर, प्लस इन दोनों क्या करना है गुणा। तो अभी अपने पास यहाँ पे काफी स्पेस है, तो हम इसको यहाँ सोल्व हो जाएगा, अपने पास काफी स्पेस है। तो देखो अब सोल्व कर लेते इसको, तो इसको ऐसे रहने देते 22 इंटू 34। अब आप यदि 22.5 का स्क्वायर निकालोगे तो वो आएगा 506.25 प्लस 12.5 का भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 156.25 प्लस आप यदि 22.5 और 12.5 का गुणा करोगे तो यह आएगा आपके पास 281.25, 281.25, ठीक है, बटे हुए नीचे कितना है 7 और 3, तो आप चाहो तो 7 और 3 का गुणा करके लिख लो, या फिर अलग अलग रखना चाहो तो वैसे लिख लो, आपकी इच्छा। तो देखो 22 इंटू 34 इंटू, आप यदि इन सबको जोड़ोगे तो ये सब जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा 943.75। देखो 500 और 200 300 इस तरीके से आप जोड़ लेना, तो आपके पास टोटल आ जाएगा ये 943.75। देखो मैं भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अपने पास यहाँ पे स्पेस नहीं है कि मैं आपको जोड़ करके दिखाऊं, इतना सारा लिखा हुआ है। बटे हुए आप इसका गुणा कर लो, 7 और 3 का 21। अब आप क्या करो, इन सबका ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, तो आप इन सबका गुणा करोगे तो गुणा करने पर यह आएगा 7059.25 बटे हुए 21, ठीक है। और आप अगर इसमें इसका भाग लगाओगे तो आपके पास आएगा 33,615.48, 33,615.48 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ये क्या आ गया, आपका आयतन आ गया, ठीक है। अब इसने आपका आयतन दे रखा है, इसने लीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है लीटर में, ठीक है। तो आपको एक बात बता दो जिनको नहीं पता, कि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है उसमें क्या होता है 1 लीटर होता है, कितने में
1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है? 1 लीटर। तो अगर हमें पता करना है कि इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो उसको क्या कर देंगे, 1000 से लगा देंगे भाग। तो 33,615.48 में अगर आप 1000 का भाग लगाओगे तो देखो अभी पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। नीचे कितने जीरो दिख रहे हैं आपको? 3। तो पॉइंट जो 3 डिजिट इधर आ जाएगा, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 33.61548 लीटर। और इसकी अप्रोक्स वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपके पास, यहाँ लिख देता हूं आगे, 33.6। अब देखो जैसे ये डिजिट बड़ी करनी, तो क्या होता है, अगर ये वाली डिजिट यहाँ पे जो लिखा होता है वो 5 या 5 से अगर बड़ा होता है, ठीक है, तो इसके आगे वाली जो डिजिट है वो 1 प्लस करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 33.62 लीटर, ठीक है। तो कुल इस बाल्टी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन कितना हो गया? 33.62।